हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर भट्टी आज फिर आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में जैसे कि हमारी एक्सरसाइज चालू थी, तो उसमें एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिखा है, चलो देखते हैं। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, 1.2 है ना, 2.2 exercise 2.2. If cosec theta plus cot theta is equal to 5, then we have to evaluate the value of sec theta. तो अभी ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मामूली। मैं तो बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो हमको पहले क्या दिया उन्होंने, cosec theta plus cot theta is equal to 5, ये कंडीशन दी उन्होंने। हमको sec theta की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कुछ आएगा। चलो कैसे लिखेंगे, cosec theta plus cot theta is equal to 5। cosec थीटा और cot थीटा हमने कौन से रिलेशन में देखा है, डबल से हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। फ्रेंड्स देखो, हमने अभी तक जितने एग्जांपल सॉल्व किए सब में आइडेंटिटीज, हमने अभी तक जितने एग्जांपल सॉल्व किए सब में ये कंसेप्ट आई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जितने अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 चालू है, पूरा हर एग्जांपल में, हर न्यूमेरिकल में यही है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो याद रखो। अभी हमको पहले का काम नहीं है, दूसरे का काम नहीं है, तीसरी वाली याद करो। क्या था तीसरी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट, यही थी ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर है ना। और पहली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तीसरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। चलो अभी हमको ये आइडेंटिटी का यूज करके वैल्यूज फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं कैसा करेंगे। वी नो दैट वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, इधर से चालू करता हूँ मैं लिखना, ताकि अपने को पूरा स्पेस मिलेगी, ठीक है। वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम एक काम करते हैं, cot स्क्वायर को इधर भेज देंगे, क्या मिलेगा हमको, फिर वो इधर जो इधर इसको इधर भेजेंगे और ये वाली टर्म्स हम पहले लिख लेंगे। क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, राइट। स्क्वायर है तो दिखेगा नहीं। हमको क्या मिला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हमको कोसेक थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू ये 5 दी है। चलो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको याद है क्या फॉर्मूला है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम। कैसा, अगर माइनस होगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। समझ में आएगा कहां से आएगी, ये आपका हो चुका है ऑलरेडी। हमारे पास एक आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं इसको। तो ए क्या है, इधर हमारा कोसेक थीटा है, बी क्या है, कॉट थीटा है। तो चलो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, पहले प्लस वाली टर्म लिखते हैं क्योंकि ए प्लस बी लिखा है, तो कॉट थीटा, और बाद में माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट। कहां से लिखा, कैसे लिखा, समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 एज इट इज। अभी थोड़ा ध्यान दो आप, हमको गिवन क्या है, कोसेक थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है हमको, राइट। कोसेक थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पे 5 लिखेंगे, ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म वैसे क्या होगा, ऐसा कोसेक थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर। और हमको बताना पड़ेगा कि ये 5 कहां से लिखा, तो इधर
ऐसा ब्रैकेट करके क्या बोलना, सिंस, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंस फ्रॉम गिवन, हमको बताना पड़ेगा कि 5 वैल्यू कहां से लेके गिवन दी है हमको, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5। चलो अब ये वाली टर्म इधर ही रखते हैं हम, cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो क्या आएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो कहां जाएगा, और डिवीजन में जाएगा, राइट। क्या बोलेंगे आप, 1/5 बराबर। अब हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर, इसको देखो, इसके पहले ये विनोदर के पहले हम ये एज इट इज ये इक्वेशन लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी देखो हमको दो इक्वेशन मिल गए, कैसा, एक cosec थीटा प्लस cot थीटा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा है। तो अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा, और इक्वेशन 1 और 2 अगर ऐड करते हैं सपोज, तो हमको प्लस cot थीटा और माइनस cot थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, cosec थीटा प्लस cosec थीटा, तो 2 cosec थीटा, और इधर राइट हैंड साइड में जो कुछ उसके सम आएगी वो आ जाएगी, मतलब हमको यहाँ से कम cosec की तो भी वैल्यू मिलती है, ठीक है। चलो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर ये 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, cot थीटा प्लस cot थीटा माइनस cot थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये cosec थीटा ये cosec थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, cosec थीटा प्लस cosec थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अभी राइट हैंड साइड में क्या है, 5, और इधर के राइट हैंड साइड में क्या, इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5। कोई डाउट है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो cosec थीटा प्लस cosec थीटा इट विल बी 2 cosec थीटा। इसको सॉल्व कर लें, क्या लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 × 5 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाय 5 एज इट इज, राइट। 5 5 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाय 5, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर भेज देंगे, क्या होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 2 1 2 13 जाएगा, 13/5 तो वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर से कैंसिल 13 के साथ निकालेंगे, 13 टू द राइट। अभी हमको यहाँ से क्या मिल गया, cosec थीटा मिल गया 13/5। अब हमको पता है cosec अगर मिल गया हमको, तो cosec का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन होगा, तो हमको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अभी ध्यान दो इधर, वी नो दैट क्या पता है हमको, क्या नहीं, वी नो दैट क्या पता है हमको, cosec थीटा है, मतलब साइन थीटा हम निकाल लेते हैं, साइन थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा, राइट। cosec थीटा की वैल्यू क्या, 13/5 डाल देंगे, 1/13/5। ये 5 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 5/13। ये क्या की वैल्यू हो गई, साइन थीटा की वैल्यू। चलो अभी हमको साइन मिल गया, आप बोल रहे हो सर आप सब निकाल रहे, cosec निकालिए, साइन निकालिए, लेकिन हमको तो वो निकालना है नहीं, हमको निकालना है सेक। सेक निकालने के लिए यहाँ से हमको सेक मिल रहा है, क्या हमने पहले कुछ तो भी इसको सॉल्व करके cosec मिला, पैसे cosec पे से हम सेक निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, राइट। अब cosec पे से हम साइन तो निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर साइन ही क्यों निकाला, साइन पे से हम cos निकाल सकते हैं, cos हमको पता है। अब आप बोलोगे सर cos क्यों निकाल रहे, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, इट इज नथिंग बट सेक। हम कहां से कहां जा रहे हैं आप देख रहे हो क्या, एक न्यूमेरिकल चल रहा है, 3-4 न्यूमेरिकल के स्टेप सब इसी में करने का है। चलो देख लेते हैं। अभी साइन मिल गया हमको, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस पे से हम cos स्क्वायर थीटा क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट। cos स्क्वायर को लिख लेते जैसे कि वैसा, 1 sin की वैल्यू क्या है, 5/13, इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या मिलेगा, 13 माइनस स्क्वायर है इसका, पहले तो स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, राइट।
अभी 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 अपॉन 169, इधर क्या है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। 169 में से 25 गए, कितने बचेंगे बताओ? 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 144 राइट। हमको क्या मिला इधर 144 बाय 169। चलो अभी हमको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 144 बाय 169 निकाल। टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, cos की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? इट विल बी नथिंग बट 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर, और 169 13 का है, तो हमको मिलेगा 12 बाय 13, बट इट विल बी प्लस माइनस। व्हाई इट विल बी प्लस माइनस? बिकॉज वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। Whenever we take square root on both sides, we get two values. Either the value may be positive or the value may be negative. Therefore, we have to write plus minus 12 by 13. चलो अभी हमको मिल गया cos थीटा। अभी तो हमको पता है cos थीटा मिल गया, मतलब पूरा सेक मिल गया वन टाइप का। एक टाइप का सेक कैसा मिलेगा, कैसा बोलोगे आप सेक मिल गया करके? चलो देख लेते। we know that क्या पता है हमको? sin cos tan cot sec। हाँ, sec थीटा is a reciprocal of cos theta. What is the value of cos theta? Plus minus 12 by 13, plus minus 12 by 13। 12 है इधर, 12 144 12 का स्क्वायर। अभी ये 13 जो है डिनोमिनेटर के में, डिनोमिनेटर में वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, मतलब हमको क्या मिलेगा? प्लस माइनस 13 बाय 12, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा राइट। चलो देखो हमको सेक थीटा निकालने का था, कहाँ से स्टार्ट किया हमने? थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है, वहां से हमने कैसे वैसे कोसेक थीटा फाइंड किया, कोसेक थीटा मिला, उस पे से हमने साइन फाइंड किया। फिर फर्स्ट आइडेंटिटी हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उस पे से हमने कॉस फाइंड किया। फिर कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो हमने लिखा सेक इज नथिंग बट इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। वहां से हमको सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। देखा आपने कितना टाइम लगता है, कितना मतलब टिपिकल है थोड़ा ही। बस आप करते गए बराबर, आपको अगर सब कंसेप्ट क्लियर रही, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है ये पता रहा, आपका कैलकुलेशन बराबर, आपको यहाँ पे आने के बाद आप अटक गए, सपोज क्या करने का है, हमको 2 टर्म्स मिल गए, आपको ये टाइम पे समझ में आना चाहिए। हम इसको ऐसा कुछ तो भी ऐड करेंगे तो हमको एटलीस्ट एक वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू पे से दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू पे से तीसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू पे से फाइनल चौथी वैल्यू हमारा आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो ठीक है, नोट डाउन करो, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हमको? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 and theta lies between pi to 3 pi by 2, then find the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है 4 cosec theta और cos theta की, राइट? बट हमको दिया क्या? उन्होंने cot theta दिया है, तो कैसे निकालेंगे हम cot theta पे से? cot theta पे से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं, राइट? ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला कौन सा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, मतलब हमको cosec मिल जाएगा आइडेंटिटी से। तो चलो लिख लेते हैं। वी नो दैट क्या पता है हमको? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। चलो क्या cosec स्क्वायर इधर से लिख लेता हूं मैं। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot की वैल्यू क्या है? 3/4 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इट विल बी 16, इट इज नथिंग बट 16 by 9, 16 प्लस 9 by 16, इट इज 25 by 16। ये क्या आ गया हमारा? cosec स्क्वायर थीटा। हमको cosec स्क्वायर थीटा मिल गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमको क्या मिलेगा? cosec थीटा हमको मिलेगा प्लस माइनस 5/4, राइट? अभी देखो हमको
कोसेक की दो वैल्यूज मिल गई प्लस माइनस। आप कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको प्लस लेना है या माइनस लेना है, हमको सीधा देखना है दूसरी कंडीशन की तरफ। थीटा कहाँ पे दिया है, पाई और 3π/2 के बीच में। और पाई और 3π/2 मतलब क्या, मैंने आपको बताया वो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो पाई मतलब ये 180, ये वाला हो गया पाई, और ये हो गया तुम्हारा 3π/2 मतलब 275, राइट। इसके बीच में आपका थीटा लाई कर रहा है, ये आपका ये थीटा होगा कोई, ये पूरा ऐसा यहाँ, ठीक है। तो मतलब ये इनडायरेक्टली बोलना क्या है मेरे को, ये जो थीटा मिल रहा है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है ना। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है हमारा, तो tan और cot ये दो ही एंगल सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, tan और cot, ठीक है। tan थीटा और cot थीटा, दिस विल बी पॉजिटिव, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। तो ये कोसेक, कोसेक है क्या थर्ड में क्या रहेगा कोसेक, इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, देयरफोर इट विल बी नेगेटिव, देयरफोर कोसेक थीटा वी कैन राइट -5/4। समझ में आएगा कहां से दिखा -5/4। चलो अभी हमको कोसेक मिल गया, अभी हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस थीटा। देखो हमको 4 कोसेक थीटा कोसेक थीटा तो मिल गया -5/4, अभी हमको चाहिए कॉस थीटा। क्या आएगा कॉस थीटा, कैसा निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा कोसेक पे से तो कॉस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कोसेक पे से हम साइन निकाल सकते हैं, तो चलो साइन निकाल लेते। हमको पता है साइन थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की क्या वैल्यू है -5/4, दैट मीन्स -5/4। 4 ये डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में हो जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा -4/5। ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले सॉल्व करते जा रहा हूँ, कोई डाउट है कि आपको यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं कर रही है, हम हर न्यूमेरिकल में यूज कर रहे हैं, कोई तो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेके उस पे से सॉल्व करते जा रहे हैं। अब यहाँ तक अभी हमको मिल गया साइन, अभी साइन पे से कॉस कैसे निकालेंगे आपको वो भी पता है, ऐसा निकालेंगे हम साइन पे से कॉस, डबल से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकालना पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। चलो आते हैं हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, क्या है साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, क्या पता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा है हमारे पास, कॉस निकालने का है। चलो कॉस स्क्वायर को इधर ही रख देता हूँ, एक काम करता हूँ और इजी कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रख लिया, साइन को इधर भेज देता हूँ 1 की तरफ, तो क्या बनेगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो अभी साइन की वैल्यू डाल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस -4/5 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस 4 स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये जिंदगी भर लाइन में रखना, कोई भी नंबर माइनस होगा उसका स्क्वायर करना है मतलब वो प्लस ही आएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर विल बी 16, 5 स्क्वायर विल बी 25, राइट। चलो आगे देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 25 माइनस 16 अपॉन 25 जैसे कि वैसा। 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25। चलो अब इसका यहाँ पे भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। cos स्क्वायर थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है। चलो करके देखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, बराबर है 3/5। प्लस माइनस क्यों, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसकी वैल्यू दो वैल्यूज आती है, इधर द वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। cos थीटा प्लस माइनस 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अभी आप बोलोगे डबल इधर सर 2 वैल्यूज की में से कोई एक वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो डबल हम आ जाती है, थीटा हमको क्या बोला है, थर्ड क्वाड्रेंट में t इज पॉजिटिव, व्हाट इज t इज नथिंग बट tan और cot दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव, तो cos भी कैसा रहेगा नेगेटिव। तो चलो लिख लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू -3/5, ये होगा हमारा cos।
चलो अभी हमको कोसेक मिल गया, अभी हमको कॉस मिल गया। हमको कोसेक निकालना था, कॉस निकालना था। चलो अभी निकाल देते हैं। क्या दिया हमको? 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा की वैल्यू -5/4। ये 4 ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला 4 है यहाँ, ये वाला 4 लिखे हैं, ये वाला कोसेक की वैल्यू क्या -5/4, -5/4 ठीक है, प्लस 5 एज इट इज। कॉस की वैल्यू क्या है? -3/5 ठीक है ना। 4 एज इट इज 4, कोसेक की वैल्यू हमारे पास है -5/4 वो डाल दिया। 5 एज इट इज, कॉस की वैल्यू है -3/4 बराबर है। 4 विल गेट कैंसिल, 5 विल गेट कैंसिल, वी विल गेट -5, इधर बचेगा -5, इधर बचेगा -3। इट इज नथिंग बट -8। काय की वैल्यू है ये? हमारे को जो इक्वेशन सॉल्व करने का था 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। इसका आंसर क्या मिला हमको? -8। ऐसा निकालना समझ में आ गया? कहां से शुरू किया हमने? कॉट से शुरू की। कॉट से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कोसेक निकाला, कोसेक से साइन निकाला, साइन से कॉस निकाला, कॉस की वैल्यू फिर कोसेक और कॉस की वैल्यू डाल के आपको ये मिला। ये 3-4 मार्क के लिए आ सकता है मैक्सिमम ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक भी गलती करना नहीं है। अगर आपको कुछ अभी डाउट होगा तो मुझे पूछ लो आप, मैं अभी आपका डाउट क्लियर करके देता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा सबको? चलो नोट डाउन कर रही। सो फ्रेंड्स, इसके बाद का जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे क्लास की खास बात यही है कि हम कम से कम टाइम में आपको अच्छे से पढ़ाने का ट्राई करते हैं, ताकि आपको भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैसा है, एक आधे घंटे के बाद में एक मेंटेलिटी हमारी थोड़ी सी बोरिंग सा लगने लगता है हमको। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कम से कम वीडियो रखता हूँ, 30 मिनट्स के अंदर ही राउंड अप करता हूँ जो भी मेरा लेक्चर होता है। इसलिए हमारे के 2 न्यूमेरिकल्स भी हो गए एक वीडियो में, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद में आएगा उसमें बाकी के और आगे के एग्जांपल्स रहेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।